आज से लगभग 300 साल पहले यूरोप के कुछ देशों ने पूरी दुनिया पर राज कर लिया और इंडिया भी इससे नहीं बच पाया। हम ब्रिटेन की कॉलोनी बन गए और फिर क्या था, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन, और ये सिलसिला 200 साल तक चला। अगर हम गौर करें तो ब्रिटेन ये 3 इंस्टीट्यूशन से कर पाया था, एक ट्रेंड आर्मी, नेवी और ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये सब हमारी आंखों के सामने था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कंटेक्स्ट आपको आगे पता चलेगा, इस वीडियो पर बने रहना। खैर 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, पर 21st सेंचुरी तक आते टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इंटरनेट से शुरुआत हुई और आज हम क्रिप्टो, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स तक पहुंच गए हैं। पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है AI। अभी चैट जीपीटी का एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ 2-3 सालों में चैट जीपीटी ने इतने सालों से चलते आ रहे गूगल सर्च को बिल्कुल आउटडेट कर दिया। AI का यूज बहुत सारी फील्ड्स में हो रहा है। इसके थ्रेट्स की भी बात होती है, जिसकी वार्निंग स्टीफन हॉकिंग और एलॉन मस्क दे चुके हैं। AI का इंडिया एज अ कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में सीरियसली बहुत कम बात हुई है। देखो, यूएस की सिलिकॉन वैली की टेक कंपनीज AI पर इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं और इनके एम्बिशंस छोटे मोटे नहीं हैं। ये कंपनीज बड़ी कॉलोनियल पावर्स बनने की कगार पे ही खड़ी हैं और इनकी पावर का सबसे बड़ा सोर्स इंडिया ही है। पता है कैसे? डेटा। जैसे ब्रिटेन यहाँ से रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन, स्पाइसेस लूट कर जाता था और फाइनल प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स, कपड़े हमें ही बेचता था, वैसे ही ये टेक कंपनीज हमारा डेटा लेकर जा रही हैं और इस डेटा से ही हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना कुछ मुश्किल काम नहीं है। और ये कंपनीज हमें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचना शुरू कर सकती हैं, जो कि इन्होंने कर भी दिया है अपने मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन के साथ। मतलब हमें एक अपना परमानेंट कस्टमर बनाना, जो गुलामी से कम तो नहीं है। कंज्यूमर से याद आया, आपने नोटिस किया होगा जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में आप सर्च करते हो, उनके एडवर्टीजमेंट्स पॉपअप होने लगते हैं। ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी होता है। ये खेल है एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम AI की प्रोग्रामिंग होती है, जो उसे बताती है कि किसी भी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो जर्मनी ने वीजा अप्रूवल के लिए एक AI अपॉइंट कर लिया। अब इंडियन टूरिस्ट की इमेज भी कुछ खास अच्छी तो नहीं है। ये कुछ क्लिप्स आपको याद ही होंगे। तो पॉसिबल है कि फ्यूचर में इंडिया की वीजा एप्लीकेशंस को बहुत रिजेक्शन फेस करना पड़े, चाहे वो टूरिस्ट हो या स्टूडेंट। इन मॉडल्स की ट्रेनिंग वेस्ट की कंपनीज ही कर रही हैं। अब उनका हमारे लिए क्या परसेप्शन है, एल्गोरिदम तो उससे ही चलेगा। मतलब इन शॉर्ट, वेस्ट का परसेप्शन इक्वल्स टू एल्गोरिदम। इन टेक कंपनीज पर वापस आते हैं। मेटा, गूगल, ओपन AI, ये इतने बड़े हो चुके हैं कि ये कंपनी से ज्यादा अब खुद गवर्नमेंट बन गए हैं। सब AI के रूल्स रेगुलेशन से खुद ही बना रहे हैं। पिछले साल ही ओपन AI के एम्प्लॉय सुचीर बालाजी ने अपनी कंपनी को एक्यूज करा था कि ये US के कॉपीराइट लॉस का वायलेशन कर रहे हैं, और बालाजी की पिछले साल ही नवंबर में मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। बालाजी का ओरिजिन इंडियन ही था और इंडियन वर्कफोर्स भी टेक इंडस्ट्री में डीपली इन्वॉल्व है, इसीलिए रिस्क और भी ज्यादा है। रिसेंट TCS का ले ऑफ शुरुआत है। बैंक ऑफ अमेरिका की 2021 की रिपोर्ट तो पहले ही जॉब लॉसेस प्रिडिक्ट कर चुकी है। अब ये रिस्क लोगों तक भी लिमिटेड नहीं है। इसका एनवायरनमेंट पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर इंडिया में। देखो, AI के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, खासकर डेटा सेंटर्स। अब ये डेटा सेंटर्स क्या होते हैं? अब जो भी कुछ ऑनलाइन कंटेंट है, वीडियोस, फोटोज, एप्लीकेशंस, ये सब कहीं ना कहीं स्टोर्ड है और ये स्टोरेज होती है डेटा सेंटर्स में, और ये काफी बड़े स्केल पे बनते हैं और इनका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होता है और इनको कूल रखने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग तो इन्हें लगभग 11 मिलियन लीटर पानी चाहिए पर डे। जी हाँ, पर डे। अब हमारे देश में पानी का क्राइसिस वैसे ही चल रहा है, बेंगलोर से लेकर चेन्नई तक। अब मान लो डेटा सेंटर्स बनाते हैं तो क्या पता ये कंपनीज ही हमें पानी बेचना शुरू कर दें, डीसैलिनाइज्ड वाटर। सो हमने ओवरऑल प्रॉब्लम्स देखी, डेटा की, एल्गोरिदम की, एनवायरनमेंट की। पर ऐसे 2 मेजर एरियाज हैं जिसपे हम फोकस करके इन टेक कंपनी से कम्पीट कर सकते हैं। पहला तो R&D, जिसपे हमें खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, जो अभी सिर्फ GDP का 0.6% है। US और चाइना में ये 2 से 3% है, पर उनका GDP का प्रोपोर्शन भी बहुत ज्यादा है। चाइना ने तो सीधा सिलिकॉन वैली से टक्कर ले ली है। वो बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और तभी अपने खुद के AI टूल्स भी बना पा रहे हैं। किमी, दाओबाओ AI, डीपसीक, जिसके लॉन्च होते ही US की स्टॉक मार्केट को ऐसा झटका लगा कि रातों रात $1 ट्रिलियन मार्केट से साफ हो गए। It's a bloodbath on Wall Street. Since morning, tech stocks have been tumbling. They're set to lose $1 trillion, $1 trillion in a day. What led to this? A Chinese chatbot. It is called DeepSeek and it has caused mayhem in the AI world.
ये है एआई की पावर। अब दूसरे एरिया पर आते हैं। हम डेटा की इंपॉर्टेंस तो देख ही चुके हैं और तभी इसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है, जो और कंट्रीज भी कर रही हैं। 2016 में यूरोप जीडीपीआर नाम से लॉ लाया, जिसमें उन्होंने कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो बिना यूजर्स के कंसेंट के डेटा नहीं ले सकते। मतलब प्राइवेसी ही टॉप प्रायोरिटी है, कोई जोक नहीं है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या चीज रोक रही है ये स्टेप्स लेने से। डिजिटल कॉलोनियलिज्म ज्यादा दूर नहीं है। ट्रेजेडी ये है, ब्रिटेन की गुलामी तो हमें दिखाई देती थी, पर इस नई गुलामी का हमें शायद पता ही ना चले। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड बाय एंड टेक केयर।